नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का नाम सुनते ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ मूड खराब भी होता है और ठीक से। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है, जिसमें जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं और जो नौकरी नहीं कर रहे, जिनको नौकरी नहीं, वो भी परेशान हैं। परेशानी का आलम इस कदर है कि 2020 से लेकर 2026 आ गई है, अभी तक भी परेशानी कहीं भी खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। जो जॉब कर रहे हैं, उनके अंदर भी और जॉब नहीं कर रहे, उनके लगातार सबको उम्मीद ये है न्यायालय से या सरकार से कि कहीं न कहीं जल्द से जल्द कुछ न कुछ सही से संशोधन हो। जो भी चीज़ें होने वाली हैं लीगली रूप से वो की जाएँ और जिनको नौकरी मिलने वाली है उनको नौकरी दे दी जाए और जिनको नौकरी नहीं मिलने वाली है उनके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी वो जाने। जो नौकरी पर ऑलरेडी लगे हुए हैं क्या करना है वो बात भी गवर्नमेंट जाने। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट इतना काम ज़रूर कर दे कि जिनको नौकरी मिलने वाली थी उनको नौकरी दे। ये बहुत ही बड़ी कृपा होगी गवर्नमेंट की या योगी जी की अगर इनको नौकरी मिल जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है? अगली सुनवाई कब होगी? इस पर मैं बात करने वाला हूँ। कितने सीटों पर नियुक्ति हो सकती है? इस पे मैं बात करने वाला हूँ। सूत्रों के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है? हर एक पॉइंट मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करा दी जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है। ऐसा मामला जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो भी रहेंगे इस भर्ती को लेकर वो सारे के सारे कहीं आने वाली नई भर्तियों के एप्लीकेबल। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस तरीके के मामले अटके हुए हैं कि यहाँ से जो भी फैसला होगा वो फैसला आगे आने वाली भर्तियों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और इन फैसलों के नाम से जाना जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ही फैसला तरीके के मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिले हैं। अगली सुनवाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं, नहीं पता तो बता देता हूँ कि 9 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई है वो होने के आसार जो है जाग चुके हैं। बाकी 1 या 2 तारीख को कॉज लिस्ट जारी हो जाएगी तो पता चलेगा कि आपका जो मामला है वो कितने बजे लगा हुआ है। 9 अप्रैल 2026। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर गवर्नमेंट इस डेट पर क्या करेगी? क्या प्रपोज़ल लेकर आएगी? कहीं 72,825 की तरह ही तो यहाँ पर प्रपोज़ल लेकर ना आ जाए। ऐसा तो ना हो कि 72,825 की तरह यहाँ भी याचियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई हो और हम याची लाभ की उम्मीद लिए बैठे हैं और याचियों की संख्या ज़्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि याची लाभ ना दिया जाए। अगर याची लाभ नहीं दिया जाता है तो क्या होगा? और आखिर कितने सीटों पर नौकरी मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। क्या अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से? विभाग में क्या चल रहा है? हर एक बात मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले सबसे पॉइंट ये आता है कि अब क्या हुआ? अब तक क्या हुआ? है ना? अब तक क्या हुआ? बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे ऐसे जिनको नहीं पता कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कौन-सा मामला है, तो मैं आपको बता दूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 2018 का है। 2018 दिसंबर के महीने में 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, जो कि शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द करने के बाद आई थी। 2019 में जनवरी के महीने में इसका एग्ज़ाम होता है और तभी ये भर्ती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट घूमती हुई 2020 में रिज़ल्ट इसका जारी किया जाता है जून के महीने में। उसके बाद दिसंबर में 2020 में नियुक्ति देने का काम किया जाता है। जब रिज़ल्ट जारी होता है, चयन सूची जारी की जाती है, तो चयन सूची में ना कैटेगरी इन्होंने दर्शाई थी ओबीसी, एससी, एसटी का बंदा है और ना ही कोई गुणांक इन्होंने बताया था कि भई इस गुणांक वालों को हम यहाँ पर चयन कर रहे हैं। उसके बाद मामला उठता है जाँच के लिए। पिछड़ा आयोग की तरफ से जाँच बैठाई जाती है और फिर जाँच होने के बाद पता चलता है कि आरक्षण पर यहाँ पर मामले में घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है, इसकी पुष्टि करने के लिए 2021 के दिसंबर के महीने में 18 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जी कहते हैं उस टाइम के, वो कहते हैं कि कंप्यूटर में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण गलत चयन सूची जारी कर दी गई थी। और अब हम नई चयन सूची जारी करने जा रहे हैं, जिसमें आरक्षण के नियमों का सही से प्रयोग नहीं हो पाया या पालन नहीं हो पाया। अब हम उन विसंगति को दूर करने के लिए एक नई चयन सूची जारी करने वाले हैं। 5 जनवरी 2022 को नई चयन सूची जारी की जाती है 6800 की और 8 जनवरी 2022 को ही आचार संहिता लग जाती है। तब ये कह देते हैं कि भई अभी आचार संहिता लग गई, तो हम इनको अभी नियुक्ति नहीं दे सकते। तभी मामला पहुँच जाता है हाई कोर्ट।
मामला इस तरीके से पहुँचता है कि जब आपने ऑलरेडी इन सीटों पर नौकरी दे दी, तो ये नई सीट कहाँ से लेकर आओगे? क्या आप एक सीट पर 2 लोगों को नौकरी दोगे? और इस तरीके से मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच से होता हुआ 2024 में ऑर्डर आता है हाई कोर्ट की तरफ से कि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरी दे दी जाए और जो इस नौकरी से प्रभावित हो रहे हैं, जिनको आपने गलत तरीके से या जो लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होने चाहिए थे, उनको आपने नियुक्ति दे दी है, उनको इस सेशन का लाभ देते हुए 31 मार्च 2025 को अपने पद से सेवानियुक्त कर दिया जाए, सेवा मुक्त कर दिया जाए। अब इस मैटर को लेकर मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 2024 के लास्ट में पहुंचा और 2025 पूरी निकल गई, 2026 अभी चल रही है और अब स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है और अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये मामला अपने निर्णायक मोड़ की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट यहाँ से अभी दूर ना भागे ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था कि अगले 10 दिन के अंदर आप मुझे ये बताइए कि आप इनको कैसे नियुक्ति देने वाले हैं जितने भी यहाँ पर पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ठीक है? तो 10 दिन के बाद इन्होंने डेट लगाई थी 19 फरवरी 2026 की, लेकिन 18 फरवरी 2026 को ही गवर्नमेंट कोर्ट पहुंचकर स्पेशल तरीके से अपनी सुनवाई लगा लेती है और सुनवाई के दौरान ये कहती है कि हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, हमें थोड़ा टाइम और दे दो। मामला थोड़ा पेचीदा है, अभी हम इस पर चयन सूची कैसे बनाएँगे या किस तरीके से इनको नियुक्ति देंगे, ये फैसला नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 19 मार्च 2026 डेट लगा दी जाती है, लेकिन 19 मार्च 2026 को सुनवाई नहीं होती। अब मैटर निकल के आ रहा है कि जो अगली सुनवाई है, वो 9 अप्रैल 2026 को होने वाली है। और कहीं न कहीं बातें निकल के आ रही हैं कि 2300 प्लस सीट सरकार प्रपोज़ल लेकर आने वाली है कि भई 2300 प्लस सीट हमारे पास 69,000 के अंदर से खाली हैं। किस तरीके से? कुछ अभ्यर्थी जो जॉइन करने के बाद नियुक्त नहीं किए थे, साथ में मतलब नियुक्ति पत्र मिला लेकिन कुछ दिन वहाँ पर उन्होंने जॉइन किया फिर जॉइन नहीं किया, इस तरीके से खाली है कुछ पद। साथ में कुछ पद ऐसे खाली हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुआ और बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो गलत पाए गए, इस तरीके से उन्हें बाहर कर दिया गया। और तीसरी कैंडिडेट वो जो कहीं न कहीं नौकरी से अब दूर हो चुके हैं, डेथ के कारण या किसी और वजह से या उनका कहीं अदर पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने 69,000 के अंदर से अपनी जो सीट है वो खाली छोड़ दी है। इस तरीके से 2300 प्लस सीटें निकल के आ रही हैं। साथ में अगर हम बात करें तो 6800 की चयन सूची जारी की गई थी। वो ये अभ्यर्थी हैं जो चयन सूची या 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जिनको नौकरी मिलने वाली थी। तो कहीं न कहीं अब अगर मैं आपको देखूँ तो 2300 सीट ये हो जाती हैं और 6000 के आस-पास आप इन्हें मान के चल सकते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सरकार की तरफ से लगभग-लगभग 8000 के आस-पास सीटों का जो विवरण है वो पेश किया जा सकता है। सरकार ये कह सकती है कि अभी हमारे पास 8000 सीटें खाली हैं। क्यों? क्योंकि 6800 वाले को तो इन्हें एडजस्ट करना ही करना है। इन्होंने ये बात खुद मानी है कि नियम के हिसाब से इनको नियुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिली। तो इनको तो नियुक्ति देना इनकी मजबूरी है। प्लस जो याची हैं, उनको भी इन्हें कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा देना पड़ेगा। तो याची लाभ के लिए 2000 सीट या 12 सीट इसमें और ऐड कर लेते हैं। इस हिसाब से लगभग 8000 से 9000 के आस-पास तक की सीट है, ये उपलब्ध करा सकती है गवर्नमेंट और ये कहेगी कि अब हम इन पे देने जा रहे हैं। ये जो ऊपर की सीट है, इन पे यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, सारी कैटेगरी के बंदे एप्लीकेबल होंगे, है ना? जो भी मिनिमम कट ऑफ एरिया ये तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। क्या होगा? ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ फिर से साझा करूँगा। इंतज़ार कीजिए 9 अप्रैल 2026 का और क्या होता है देखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।